नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगा। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे टेरर फंडिंग को लेकर, क्योंकि टेरर फंडिंग पूरे विश्व के लिए समस्या के साथ एक चुनौती बनकर खड़ा है। आज आतंकवाद एक वैश्विक संकट के रूप में सामने है और ऐसे में आतंक के इस जड़ को जब तक उखाड़ के फेंका नहीं जा सकता, जब तक टेरर फंडिंग पर लगाम नहीं लगाई जाती। अब हर देश इसकी चिंता कर रहा है, क्योंकि कुछ भी नहीं कर पा रहा है कोई। टेरर फंडिंग के लिए बदनाम पाकिस्तान को जब भी ब्लैकलिस्ट करने की बात आती है तो चीन उसकी ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। जब तक टेरर फंडिंग पर लगाम नहीं लगाई जाती तब तक न जाने कितने यासिन मलिक और पैदा होंगे जो देश के खिलाफ साजिश रचते रहेंगे और हिंसा को बढ़ावा देकर शांति को भंग करते रहेंगे। हालांकि टेरर फंडिंग को लेकर वैश्विक स्तर पर भी कई पहल किए जा चुके हैं और ऐसे में वो अब तक पूरी तरह से सफल भी नहीं हुए। जब तक टेरर फंडिंग के स्रोतों को समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक आतंकवाद के इस भयानक वृक्ष को उखाड़ कर नहीं फेंका जा सकेगा। तो ऐसे में हमारे सामने सवाल यह है कि टेरर फंडिंग कितना बड़ा खतरा है और पूरे विश्व के लिए। विश्व इसकी चिंता तो कर ही रहा है, लेकिन रोक पाने में क्यों सफल नहीं हो पा रहे हैं। यासिन मलिक की सजा आगे की क्या राह तय करेगा। तो आखिर टेरर फंडिंग पर कब लगाम लगेगी, कई सारे सवाल आ रहे हैं सामने जहन में। इनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल अनुज माथुर जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही जनतंत्र टीवी पर। और पहला सवाल प्रफुल्ल जी मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि टेरर फंडिंग को लेकर आज जो केस, अगर हम यासिन मलिक को देखें तो एक लंबा केस सामने आ रहा है और जिसमें फैसला तो आ चुका है, लेकिन 3:30 बजे उसकी सुनवाई फैसले की ऑफिशियल तौर पर सामने आएगी। लेकिन अगर हम बात करें टेरर फंडिंग को लेकर, आखिर कब लगाम लगेगी, क्योंकि स्रोत उसके खत्म नहीं हो रहे। प्रफुल्ल जी, मेरी आवाज आ रही है? जी मैं नजर आ रहा हूं आपको? जी कैन यू सी मी? जी। अच्छा, देखिए, टेरर फंडिंग का जो पूरा मकसद है, फंडिंग का बेसिक मकसद है कि टेरर को किस तरीके से पनपा जाए, बढ़ाया जाए, आगे उसका इस्तेमाल किया जाए और वो फंडिंग के जो तरीके हैं, जिस तरीके से फंडिंग आती है वो लीगल भी हो सकते हैं, इलीगल भी हो सकते हैं। पर टेरर की जरूरत तब होती है जब आपको कोई मुद्दा, पॉलिटिकल मुद्दा आपको बाय हेल्प ऑफ टेरर के थ्रू करना हो। और बेसिकली ये इसके लिए रिलीजियस बॉडी सबसे ज्यादा काम में आती हैं। रिलीजियस डिफरेंसेस जब होते हैं तो फंडिंग की आसानी से मिलती है, क्योंकि रिलीजियस डिफरेंस जो होता है सबसे बड़ा मानवता में डिफरेंस पैदा करता है और हेट्रेड सबसे ज्यादा पैदा करता है। यहां तक कि दुनिया की सबसे बड़ी अगर ज्यादा लड़ाइयां हुई हैं, सबसे ज्यादा अगर आपदा आई है, त्रासदी आई है, तो रिलीजन के कारण आई है। और टेरर जो है वो रिलीजन जो है टेरर को बड़ी आसानी से पनपाता है, क्योंकि रिलीजन बड़ी आसानी से पैसा इकट्ठा कर सकता है, बड़ी आसानी से लोगों को एकत्रित कर सकता है, यूनाइट कर सकता है एक मुद्दे के लिए। तो अगर टेररिज्म को पनपाना है तो रिलीजन का सहारा लिया जाता है और पैसा बड़ी आराम से मिलता है। अब इलीगल मेथड है और लीगल मेथड है। लीगल मेथड तो ठीक है, आप डोनेशन दीजिए, चैरिटी इंस्टीट्यूशन से लीजिए, पर इलीगल मेथड जो है टेरर में वो मल्टी रोल मेथड्स होते हैं। टेरर में वेपन्स का इस्तेमाल होता है, तो वेपन की स्मगलिंग से पैसा आता है, ड्रग्स की स्मगलिंग, आप लोगों को किडनैप करते हैं, उनके से और आर्टिफिशियल और कथी बनाते हैं, उसके थ्रू टेरर फंड हो सकता है। बेसिक स्मगलिंग से होता है, मतलब आप साइबर का इस्तेमाल करके बैंकों को लूटना इत्यादि, ये सब टेरर को फंड करते हैं। क्योंकि टेरर को अगर आपने चलाना है तो आपने आर्म्स लाने हैं, आपने इक्विपमेंट लानी है, आपने ट्रेनिंग देनी है, जो आपके स्लीपर सेल हैं उनको तनख्वाह देनी है, आप उनको रखना है, रख रखाव करना है। के लिए
जिस इलाके में रिलीजियस डिफरेंस सबसे ज्यादा होते हैं वहां पे बड़े आसानी से हो जाता है। तो आप अपने आप ही देख लीजिए, कश्मीर पैदा ही रिलीजियस डिफरेंस के कारण हुआ है, बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा टेरर वहां पे है। पाकिस्तान रिलीजियस डिफरेंस के कारण पैदा हुआ है, उसकी पैदाइश सिर्फ रिलीजियस डिफरेंस और रिलीजियस हेट्रेड के कारण है, तो सबसे ज्यादा टेरर वहां दिखाई देगा। जिधर भी हेट्रेड होगी रिलीजन के कारण वहां टेरर होगा। चाहे इंडोनेशिया में नहीं है क्योंकि वहां पे कोई रिलीजियस हेट्रेड नहीं है, पर यहाँ पे आपको हिंदुस्तान, पाकिस्तान और ऐसे एरिया में दुनिया के सारी जगह पे जहां पे रिलीजियस डिफरेंसेस है, खासकर इस्लाम हर एक से लड़ा हुआ है। आपकी वॉर ऑफ क्रूसेड रिलीजियस डिफरेंस के कारण हुई थी, आपके रिलीजियस डिफरेंस के कारण आपके प्रोटेस्टेंट एंड रोमन कैथोलिक अलग हुए। ये सारे के सारा रिलीजियस डिफरेंस का कारण है। टेरर रिलीजियस डिफरेंस के कारण बनता है। हिंदुस्तान में इसका इस्लाम और हिंदुइज्म के बीच में जो मन मुटाव है उसके कारण टेरर है। बिल्कुल सही कहा आपने। अनुज जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। अगर हम टेरर फंडिंग को लेकर बात कर रहे हैं, प्रफुल्ल जी बता रहे थे कि हर चीज़ को लेकर फंडिंग की जाती है, चाहे स्लीपर सेल हो, कोई भी हो, उनको पे भी करना होता है। ऐसे में एक आर्टिकल में ये भी पढ़ रखा है मैंने कि अगर हम टेरर फंडिंग को लेकर बात कर रहे हैं, जहाँ स्लीपर सेल को लेकर प्रफुल्ल जी ने कहा कि कई सारी चीज़ें जो पेड होती हैं, और सबसे ज्यादा इसमें अहम रोल छात्रों का होता है क्योंकि उन्हें किसी ना किसी चीज का लालच देकर आगे बुलाया जाता है, जिसमें खास अगर हम बड़े नाम की बात करें तो पाकिस्तान और कश्मीरी छात्रों को लेकर अगर हम बात करें तो उन्हें मेडिकल की पढ़ाई के लिए एक लालच दिया जाता है, जिसके बाद उन्हें आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। को चलाने के लिए, चाहे वो टेरर हो, कुछ किसी भी, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, अस्पताल, किसी भी चीज को चलाने के लिए आपको पैसे की आवश्यकता है। ये बात आप निश्चित रूप से मानिए। वही बात आप टेररिज्म के लिए, अगर आप टेररिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, टेररिज्म को चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पैसे हैं, टेररिज्म को चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। पैसा आपको चाहिए हार्डवेयर करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस को तैयार करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस को मेंटेन करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने के लिए। जैसा कि प्रफुल्ल साहब ने बताया, यहाँ के जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं। और एक बार फिर से अनुज जी का रुख करेंगे। अनुज जी, मैं आपसे सवाल कर रही थी टेरर फंडिंग को लेकर और छात्रों को जिस तरह से लालच दिया जाता है, उस पर जवाब पूरा कीजिए। बिल्कुल। हाँ, मैं उसकी वजह बताता हूँ आपको। देखिए, एक चीज और मैं थोड़ी देर बाद आपको बताने की कोशिश करूंगा, अगर मेरे को समय मिला तो ये जो पैसा होता है, इसको कलेक्ट करने के लिए तीन स्टेजेस होती हैं ये टेरर फंडिंग की। पहली स्टेज तो होती है पैसा जुटाना, कि आप पैसा कहां से कैसे लाना है। जैसा कि साहब ने बताया, किसी भी तरीके से डोनेशन से आ सकता है, एक्सटॉर्शन से आ सकता है, ड्रग ट्रैफिकिंग से आ सकता है, आर्म्स ट्रैफिकिंग से आ सकता है। पाकिस्तान की सरकार किसी तरीके से उसको दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस की सहायता से उसको भेज सकती है। पैसा इकट्ठा करना, उसके बाद उस पैसे का ट्रांसफर होना जरूरी है। ये टेरर फंडिंग के तीनों स्टेजेस हमको समझने की आवश्यकता है। वो पैसा मान लीजिए पाकिस्तान में इकट्ठा हो रहा है या किसी एक जगह यहाँ पर इंडिया में कहीं भी इकट्ठा हो रहा है, वो जहां पहुंचना चाहिए, जहां पर लोग हैं, स्लीपर सेल्स हैं और ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कोई भी किसी किस्म के लोग हैं, जवानों को देना है, पत्थरबाजी के लिए पत्थरबाजों को पैसा देना है, तो वो पैसा उस जगह पर पहुंचने की आवश्यकता है। तो ट्रांसफर ऑफ मनी इसका पार्ट 2 होता है। और तीसरा पार्ट होता है कि इस पैसे का उपयोग करना, इस पैसे को कैसे हम इस्तेमाल, किस प्रकार से वो इस्तेमाल करेंगे। और ये तमाम चीजों को कुल मिला करके अगर कुल देखा जाए तो वो एक टेरर फंडिंग का पूरा सेट बन जाता है उससे। और ये जो टेरर फंडिंग है, इसमें पाकिस्तान जो है लगातार इसके अंदर शामिल है। फॉर्मली, ऑफिशियली इसके अंदर पाकिस्तान शामिल है और पाकिस्तान बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो टेरर को फंड कर रहे हैं। उनके जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो टेरर फंडिंग के लिए पैसा इकट्ठा करके, पैसे को ट्रांसफर करके और पैसे को उसका उपयोग भारत के खिलाफ या किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी को करने में उसका इस्तेमाल, पैसे का इस्तेमाल हो रहा है। यही चीज थी। अब मैं आपको जो बड़ी बात बताना चाहता हूं वो ये था कि ये तमाम टेरर फंडिंग, इसके बारे में ऐसा नहीं है कि हमें आज पता चला है, ये जानकारियां हमारे पास पहले से थी।
2013 में जब यासीन मलिक जी जाकर के पाकिस्तान में एक भूख हड़ताल में बैठ गए थे, और सारा तमाम जानकारियां हमारे पास हैं, लेकिन हम लोग किसी वजह से, वजह मैं नहीं कहना चाह रहा, कि हम लोग एक फर्म एक्शन इसके ऊपर नहीं ले पा रहे थे, नहीं ले क्योंकि शायद सिद्ध नहीं हो पा रहा था शायद। तो अब जो यासीन मलिक के ऊपर केस चल रहा है और उसके ऊपर निर्णय आने वाला है, वो एक मील का पत्थर मेरे हिसाब से साबित होने वाला है, और जो भी उसको सजा मिलेगी, ये मेरे ख्याल से पहली बार एक बहुत बड़े टेररिस्ट, गुंडा कहूंगा मैं, लीडर नहीं कहूंगा उसको टेरर फंडिंग के केस में सिद्ध करने के बाद उसको सजा मिलने की संभावना है। 4 बजे, 3:30 था पहले, अब 4 बजे से आपने बताया कोमल हो गया है, तो ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है। और उसके बाद एक चीज और समझने की है कि ये जो टेरर फंडिंग का जो नेक्सस है, ये अगर कश्मीर में आपको पैसे की आवश्यकता है, तो ये जरूरी नहीं है कि सारा जो इसका जो सेट बना हुआ है, सेटअप है, वो वही है। इसका सेटअप तमिलनाडु में भी हो सकता है, केरल में भी हो सकता है, पश्चिम बंगाल में भी हो सकता है, और तमाम लोग आपस में जुड़े हुए हैं। ये पैसा स्मार्ट मनी के तरीके से आ सकता है, हवाला रैकेट से आ सकता है, और ये पैसा किसी जो आजकल जो क्रिप्टो करेंसी है, जिसने और इसको मेरे ख्याल से आसान कर दिया है, टेरर फंडिंग का एटलीस्ट ट्रांसफर ऑफ मनी पार्ट जो है इसको कर दिया है। और ये बात समझने की है कि ये काम बहुत सावधानी के साथ और लीगल तरीके से ये लोग कर रहे हैं यहाँ पर, ताकि इनको पकड़ पाना जो है वो एक बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। और ये जो अगर इसमें ये सिद्ध हो जाएगा जी। चलिए मैं आपके पास लौटूंगी, प्रफुल्ल जी आपके पास आना चाहूंगी। जी अनुज जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ अपने अगले सवाल के साथ, लेकिन प्रफुल्ल जी मेरा सवाल आपसे, अगर हम फंडिंग को लेकर स्रोतों की बात करें, सोर्सेस की बात करें, क्योंकि जिस तरह से 3 चीजें बताई अनुज जी ने कि पैसा जुटाना, देना, और फिर कहाँ उपयोग करना है, किस जगह लगाना है, और बड़े ही लीगल अच्छे तरीके से उसको लगाना ताकि पकड़े ना जाए। मैं सोर्सेस की बात करूंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है सोर्सेस का पता चलेगा तभी इस पर रोक लगाई जा सकती है कि आतंकवाद को ना बढ़ावा मिले, फंडिंग रोकी जाए। आपको स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन नॉट विद इन इंडिया बट विद इन अदर कंट्रीज विच आर अफेक्टेड, जो अफेक्टेड है। आप हिंदुस्तान में देख लीजिए, अफगानिस्तान से लेके इंडिया, बांग्लादेश, हर जगह पे टेररिज्म का आतंक फैला हुआ है और नीचे तक जा रहा है और यूरोप में जा रहा है। एक इंटरनेशनल जॉइंट रिलीजियस अथॉरिटी बननी चाहिए, जिसके सब मेंबर्स होने चाहिए, and they must get together to एक कॉमन ग्राउंड्स पे मीट करके अपने कॉमन्स, उनको अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके बनाने चाहिए। उसमें टेरर फंडिंग को रोकना, FATF जिस तरह कर रहा है, वो एक तरीका है। आप उसको रोकने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग कैसे रोकी जाए, अगर गलत साइबर का इस्तेमाल होता है थ्रू बैंकिंग एंड साइबर सिस्टम, उसको रोकने के लिए, ये टेरर फंडिंग के तरीके के लिए अगर जॉइंट पुलिस सिस्टम जैसे इंटरपोल होती है, इसके लिए एक जॉइंट पुलिसिंग सिस्टम जो होगा, जैसे यूरोप में आतंक फैला हुआ है, स्पेन में, फ्रांस में आतंक फैला हुआ है टेररिज्म का, उसको हमारे साथ ज्वाइन करके, एक किस्म से अगर आप ज्वाइन करके देखेंगे तो कॉमन ग्राउंड निकलेंगे, कहां से निकल रहे हैं, चाहे वो अपने देवबंदी हो, चाहे बेरेलवी हो, चाहे कहीं के किसी भी स्कूल ऑफ थॉट के हो, जो उनको ट्रेन कर रहे हैं, जो जहां से उनको अपना मोटिवेशन मिल रहा है, उसको जॉइंटली सबड्यू करना है। ये एक बेसिक तरीका है। अनटिल एंड अनलेस हम सब एक ग्राउंड में नहीं होंगे, क्योंकि सारी कंट्रीज को इस थ्रेट को कॉमन थ्रेट मान के चलना पड़ेगा। और विद इन इंडिया ऑल्सो ये एक अथॉरिटी पहले इंडिया में बननी चाहिए, फिर इंटरनेशनल। और दूसरी बात यह है कि आपने अथॉरिटी बना के सब कुछ ठीक है, पर अगर आपको टेररिज्म को खत्म करना है तो सबसे बड़ा जो सोर्स ऑफ रिलीजियस लीडर्स हैं, उनका इकट्ठा होना, वो साथ में इकट्ठे होके बात करें सारे रिलीजन्स के कि क्या बात है और उनको किस तरीके। देखिए, सबसे बड़ी से बड़ी सजा देने से, मैं ये बता दूं आपको कि मामला हल नहीं होता। अगर मुझ पे छोड़ा जाए तो मैं यासीन मलिक को मौत की सजा नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? वो इसलिए क्योंकि उसको इस्तेमाल करो यासीन मलिक को सोसाइटी को सर्विस के लिए, ताकि वो जाके बता सके कि क्या गलतियां हुई हैं, किस तरीके से गलती हुई, हमको नहीं करनी चाहिए थी। ये सारा, ये ज्यादा, लेकिन क्या ये इतना आसान हो पाएगा? आप जो सोच रहे हैं इतना आसान लगता है क्या?
नहीं, देखिए आसान की बात नहीं है, मैं आसान चीजें नहीं करने की बात करता, पर ये अगर अटेम्प्ट ही नहीं करोगे और सोचोगे ही नहीं। दूसरी बात है, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को स्ट्रांग होना पड़ेगा। कश्मीरी पंडित का 1989 में प्रॉब्लम शुरू हुई, एक भी एफआईआर नहीं है, एक भी किसी पे एक्शन नहीं लिया। अब बोलना शुरू किया है 2021 और 22 में। क्यों इतने साल क्यों रुके? ये अगर आप 1990 में ही स्टार्ट कर देते तो बात खत्म हो जानी थी। जाहिर सी बात आसान है, आसान इसलिए है क्योंकि आपकी पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। अगर पॉलिटिकल विल नहीं है तो कुछ भी आसान नहीं है, सब चीज डिफिकल्ट है। मुंह में चम्मच से खाना खाना डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। ये मैं अब आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, हमारे पास पॉलिटिकल विल की कमी है। बिल्कुल, पॉलिटिकल विल की इसलिए कमी है क्योंकि डिफरेंट रिलीजियस के जो लोग हैं वो अपना अपना इंटरेस्ट आगे बढ़ाने के लिए हर जगह घुस जाते हैं, और जब घुस जाते हैं रूट लेवल पे आ जाते हैं और पॉलिटिकल फायदा उठाते हैं। सारी पॉलिटिकल मशीनरी रिलीजन का फायदा उठाती हैं। तो जो रिलीजियस लीडर बोलेगा वो वोट लेने के लिए पॉलिटिकल बॉडी बोलेगी, तभी वो एक्शन नहीं लेंगे, चुप बैठे रहेंगे 30 साल तक। इसीलिए ये तभी तो हुआ है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, चीज सुनने में डिफिकल्ट होगी, करने में डिफिकल्ट नहीं है अगर आप उसको करना चाहें तो। कोशिश तो नहीं तो करनी चाहिए। आसान से आसान चीज भी नहीं होगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है। अनुज जी आपके पास आऊंगी, अगर हम पॉलिटिकल सोर्सेज या सपोर्ट की बात करें इस फंडिंग को लेकर, इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? पॉलिटिकल सपोर्ट तो निश्चित रूप से, देखिए पॉलिटिकल सपोर्ट से ज्यादा इस चीज के लिए जो सपोर्ट है वो सपोर्ट दूसरे देश का है। आप ये देखें कि ये जो यासीन मलिक था, इसके पास पैसे, या यासीन मलिक तो एक पकड़ में आ गया इसलिए जितने भी लोग वहां पर टेरर फंडिंग से लाभ उठा रहे हैं और उस पैसे का इस्तेमाल करके वहां पर आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं, उन तमाम के साथ उनका पाकिस्तानी एम्बेसी तक के साथ कनेक्शन था और वहां से भी पैसा मेरे हिसाब से निकल रहा था। देखिए आपको मैं बताता हूं कि इसके लिए, जैसा सर ने बताया, बिल्कुल साफ है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत प्रयास करने की आवश्यकता है। और इसमें एक चीज जो हम अभी तक कर नहीं पाए हैं, आज तक हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल लेवल के ऊपर एक डेफिनेशन हमारे पास टेररिज्म की नहीं है। जिसको हम टेररिज्म बोलते हैं उसको पाकिस्तान फ्रीडम फाइट बोलता है और उसको चीन उसका सपोर्ट समर्थन करता है। आपको मैं बताता हूं, 2-3 एजेंसियां हैं। एक FATF, आप हम सब जानते हैं, आजकल बहुत न्यूज में है। FATF है, एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो कि टेरर फंडिंग को चेक करने के लिए बनाई हुई है। उसके अलावा एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है जो कि 2001 में निकाला गया था। उसके अलावा एक और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो ये तमाम चीजें पूरी दुनिया में लोगों को समझ में आ रहा है कि टेरर जो है वो फंडिंग की वजह से अपने पैर पसार रहा है, और उस फंडिंग को यदि चेक नहीं किया गया तो टेरर को इफेक्टिवली हम चेक नहीं कर पाएंगे। ये बात लोगों को समझ में आ गई है कि टेररिज्म किसी एक देश विशेष या किसी प्रांत विशेष या किसी जगह विशेष या किसी कॉन्टिनेंट विशेष की परेशानी नहीं है। अमेरिका से लेकर के लेट ओशियाना तक तमाम दुनिया इस टेररिज्म के प्रपंच में फंसी हुई है और इसके कहीं ना कभी इसका शिकार होती रही है। तो ये बात लोगों को समझ में आ रही है। और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमने एक मिनट प्लीज, मिनट फिनिश। हाँ या FATF, हाँ। तो जैसे FATF के बारे में हम बात कर रहे थे, FATF की 2 लिस्ट है, ग्रे और ब्लैक जी। हाँ, तो जब FATF की बात करते हैं तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ये 2 लिस्ट में इन लोगों को डालती है, देशों को। एक होता है ग्रे लिस्ट और एक होता है ब्लैक लिस्ट। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में काफी समय से है और ग्रे लिस्ट में उनको डाला जाता है जिनके ऊपर संशय होता है कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को या तो फंडिंग कर रहे हैं और या फिर उनकी फंडिंग को रोक पाने में असमर्थ हैं। कि अगर मान लीजिए आपके जमात-उद-दावा या लश्कर तैयबा को पाकिस्तान में या तालिबान को पाकिस्तान में पैसा मिल रहा है और उस पर चेक करने में, तो उनको ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। पाकिस्तान का ये निश्चित रूप से सिद्ध हो चुका है कि वो ब्लैक लिस्ट के लिए अपने आप को क्वालिफाई करते हैं, लेकिन ब्लैक लिस्ट में जाने से चाइना उसके ऊपर अड़ंगा लगा देता है और वो ब्लैक लिस्ट में शिफ्ट नहीं हो पाते हैं। तो ये तमाम चीजें हमको देखने की जरूरत है। और ब्लैक लिस्ट में अगर पाकिस्तान एक बार आ जाएगा तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन, जो कि ऑलरेडी बिल्कुल फटेहाल है, उसके बहुत बुरे असर होंगे। दूसरे लोग आपके यहाँ निवेश करना बंद कर देंगे, आपको अंतरराष्ट्रीय संगठनों से मदद मिलना बंद हो जाएगी और ये तमाम चीजें आप देखिएगा तो ये वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये जो एजेंसियां हैं
बनी हुई हैं, लेकिन उनकी इफेक्टिविटी क्या है, वो इसलिए क्यों इतनी इफेक्टिव नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि इसका अलग अलग परसेप्शन है। चीन का सोच कहीं कुछ और है, रशिया का सोच कुछ और है, और वो तमाम लोग इसको आगे बढ़ने से, इसमें पूरी तरह स्वतंत्रता से और पूरे सही तरीके से काम करने में इसको असमर्थ पाती है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज, लेकिन हैं और ये काम कर रही हैं, और इनसे भी काफी हद तक ये चेक हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। कोमल, चलिए लौटूंगी आपके पास प्रफुल्ल जी। मेरा सवाल आपसे, क्योंकि जेकेएलएफ को लेकर भी काफी सारी चर्चाएं, यासिन मलिक का केस देख रहे हैं, 4 बजे सजा का ऐलान भी हो जाएगा, जो कि 3:30 बजे होना था, लेकिन जेकेएलएफ एक नाम जो उससे जुड़ा और बहुत बड़ा नाम। क्वेश्चन क्या आपका? जेकेएलएफ को लेकर आपसे जानकारी लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान और जेकेएलएफ के लिंक को लेकर बात करें तो हम कश्मीर को जिस तरह से एक स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई शुरू हुई है, और यासिन मलिक के ऊपर जो केस, अलगाववाद के जो केस चल रहे हैं, हम जेकेएलएफ का नाम भी बहुत ज्यादा सुन रहे हैं, क्योंकि जिस संगठन से वो जुड़ा उसका काफी बड़ा योगदान है। देखिए, संगठन का योगदान है, और संगठन को जैसे कि आपने बताया, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, जनरल साहब और हम सब डिस्कस कर रहे हैं, फंडिंग आ रही है और सपोर्ट है, और अब हाल का सपोर्ट नहीं है, बड़ा पुराना सपोर्ट है। अब सपोर्ट क्यों है? अब क्वेश्चन ये, हम सब यहाँ पर टेलीविजन पे बात करके चुप हो जाते हैं जी। हमको इंटरनल इंक्वायरी करनी पड़ेगी कि जब जेकेएलएफ शुरू से स्टार्ट हुआ है, उसको कौन सपोर्ट कर रहा था, कौन है गवर्नमेंट में जो सपोर्ट क्यों मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, इसका सब कुछ चुप हो जाते हैं। जब तक गवर्नमेंट के सपोर्ट नहीं होगा, कोई भी ये संस्था चल नहीं सकती भारत में। ये सब इंटरनल सपोर्ट के कारण चल रहे हैं। अब कौन सपोर्ट कर रहा है, इसको ये देखने के लिए टोटल इंक्वायरी की जरूरत होगी। देखिए, सच कड़वा होता है, उसको सुनने की हमें आदत पड़नी चाहिए, नहीं तो बहाने बहुत मिलेंगे कि हाँ साहब ये उसने ये बोला था, उसने ये बोला था, उसने नहीं बोला था। ये सब कुछ नहीं होगा। बेसिकली इट इज अ इंटरनल प्रॉब्लम ऑफ गवर्नेंस। हमारी पॉलिसीज गलत थी, हमने एंटी टेररिज्म पॉलिसी नहीं बनाई थी। एक्शन क्या लेना है, मैंने आपको उदाहरण दे दिया कश्मीरी पुलिस का, अभी तक एक भी एफआईआर नहीं है, एक किसी का घर भी अभी तक वापस नहीं उन्होंने दिया, जब वापस दिया, पुलिस अभी तक गई नहीं है पूछने के लिए इलीगल ऑक्यूपेंट्स को कि तुम कैसे बैठे हो अंदर, पेपर दिखाओ, किसी ने नहीं कुछ नहीं पूछा। तो आप बताइए, तब तक कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल जाहिर सी बात है, बिल्कुल प्लान करके कोशिश तो करनी चाहिए, बिना कोशिश किए तो आसान से आसान काम भी नहीं हो पाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल जी और अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो टेरर फंडिंग को किस तरह से रोका जाए, उसके सोर्सेस तक पहुंचना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक ये फंडिंग नहीं रोकेगी, आतंकवाद पर स्टॉप नहीं लगेगा। फिलहाल इसी के साथ हमारी इस खास चर्चा में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।